बच्चों कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी किसके इक्वल होता है डेल क्यूब प्लस में डेल डब्ल्यू की। और एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारी रिवर्सिबली हो रही है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में ये होगी। तो यहाँ पे डेल क्यू क्या है, जीरो हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो डेल क्यू जीरो हो गया। तो यहाँ पे डेल क्यू को जीरो वैल्यू हम पुट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, डी यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगर डीवी क्या है हमारा स्मॉल इंक्रीज है वॉल्यूम के अंदर, पी क्या है यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों। ठीक है, बाहर से जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो अगेंस्ट विच द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, उसके अगेंस्ट क्या होगी हमारी एक्सपेंशन होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारा, जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं इसको किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ पी डीवी के इक्वल होता है। उसके बाद पुट करते हैं हम वैल्यू को डेल डब्ल्यू की इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, डी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। यहाँ पे वर्क की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी। ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आइडियल गैस के केस में हमें पता है क्या होता है, सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई में डी टी। पिछले जो हमारे लेक्चर है उसमें हम इसको देख चुके हैं। तो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, सीवी डी टी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू जो हमारी डी यू की है इक्वेशन सेकंड के अंदर। यहाँ से जो डी यू की वैल्यू आई है सीवी डी टी, इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीवी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी। क्या आ गया, सीवी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई बच्चों। उसके बाद 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू आर टी और पी की अगर हम निकालेंगे यहाँ से पी किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी बाई में वी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पी है इसको हम रख देंगे आर टी बाई वी, यहाँ पे रख देंगे पी की जगह। तो क्या हो गया, सीवी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी बाई वी डीवी। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद देखिए बच्चों सीवी डी टी बाई में टी, इस टी को हम यहाँ पे नीचे ले आए तो क्या हो गया, सीवी डी टी बाई में टी माइनस ऑफ आर डी वी बाई में वी हो जाएगा। इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीवी डी एल एन, ये क्या हमारा नेचुरल लॉगरिथम है लॉग ई। ठीक है, तो ये क्या है, सीवी डी एल एन टी लॉग इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर डी एल एन वी। ठीक है, हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इसके बाद अगर सीवी को हम एज्यूम करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ठीक है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की, तो हमारी इक्वेशन फिफ्थ है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक। और यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज होगा V1 से लेके V2 तक। तो यहाँ पे T1 से लेके T2 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, CV बाहर आ जाएगा, D ln T हो गया। और इक्वल किसके आ गया, R कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ R V1 से लेके V2 तक ये क्या होगी हमारी लिमिट्स होगी D ln V। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आया सारा, तो नोट कर लो इसे पहले। तो क्या हो जाएगा बच्चों, CV ln T T1 से लेके T2 तक इज इक्वल टू माइनस ऑफ R ln V V1 से लेके V2 तक। ठीक है, तो CV ln T2 बाई T1 इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं और वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ R ln V2 बाई मी V1 के। तो यहाँ पे CV ln T2 बाई T1 माइनस ऑफ R ln V2 बाई V1 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से नेगेटिव साइन हट जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो CV ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू R ln V1 बाई मी V2। ये क्या हो गया, हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। समझ आ गया। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV किसके इक्वल होता है बच्चों, R के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारी वैल्यू है R की, इसको इक्वेशन 6 के अंदर, यहाँ पे R की जगह हम क्या रख देंगे, CP माइनस CV राइट कर देंगे। तो CV ln T2 बाई T1 एज इट इज इक्वल टू CP माइनस CV ln V1 बाई में V2। ये क्या आ गई हमारी सेवंथ इक्वेशन। इसके बाद डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 7 को CV के साथ में। ठीक है, डिवाइड कर देंगे CV के साथ में दोनों साइड से। तो यहाँ से CV से CV कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू CP बाई CV माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं ln V1 बाई में V2। उसके बाद CP बाई CV क्या होता है बच्चों, हमारा गामा के इक्वल होता है रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज। ठीक है, ये है हमारा रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज। उसके बाद अबव जो इक्वेशन उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ln T2 बाई T1, ये क्या हमारा T1 ln T2 बाई T1, यहाँ पे CP बाई CV क्या है, गामा है, तो गामा माइनस 1 ln V1 बाई में V2। समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ln T2 बाई में T1 गामा माइनस 1 ln V1 बाई में V2 हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln T2 बाई में T1 ln V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। उसके बाद एंटी लॉगरिथम ले लिया हमने, यहाँ पे टेक एंटी लॉगरिथम्स वी गेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 बाई में T1, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ln कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग हमने ले लिया इसका। ठीक है, इसके बाद T2 बाई में T1 इज इक्वल टू V1 बाई में V2 गामा माइनस 1, ये हमारे पास रह जाएगा। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, T1 V1 गामा माइनस 1 इसकी पावर T2 V2 की पावर गामा माइनस
-1, तो यहाँ पे टीवी गामा -1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइनल हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को इसको, और एडियाबैटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज। ऑलराइट, क्या आया है, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, कॉपी में लिख के देखेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं रिलेशनशिप, इसको आप नोट करें पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर रिलेशनशिप टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर, पहले हमने देखा था टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आइडियल केस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है, तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1 हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू RT2 हो जाएगा। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, RT1 बाई मी P1, और V2 किसके इक्वल हो जाएगा, RT2 बाई मी P2 के। इसके बाद V1 अगर बाई V2 हम करते हैं तो क्या आता है, RT1 बाई P1, RT2 बाई P2, R से R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, T1 P2 बाई मी T2 P1 के। और हमें पता है T2 बाई T1 किसके इक्वल होता है, V1 बाई मी V2 गामा -1 के होता है। तो यहाँ पे V1 बाई V2 की यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, वैल्यू ये आई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। T2 बाई में T1 यहाँ पे हम रख देंगे V1 बाई V2 को, क्या है हमारे पास T1 P2 बाई में T2 P1, तो T1 P2 बाई में T2 P1 गामा -1 ये हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे T2 बाई T1 गामा -1 से, तो क्या आ जाएगा T2 बाई में T1 और T2 बाई T1 गामा -1 इक्वल टू T1 बाई T2 गामा -1, P2 बाई P1 गामा -1 एंड T2 बाई T1 गामा -1। तो यहाँ पे क्या है, गामा -1 T1 बाई T2 और यहाँ पे T2 बाई T1 गामा -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो T2 बाई T1 इंटू में T2 बाई T1 गामा -1 और P2 बाई P1 गामा -1, ये बच्चों हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे गामा -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 गामा -1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा सिर्फ गामा बच जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे। तो T2 बाई T1 गामा आ गया इज इक्वल टू P2 बाई P1 गामा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे T2 बाई T1 गामा इज इक्वल टू P1 बाई P2 1 माइनस गामा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P1 बाई P2 कर दिया, तो ये अपोजिट हो जाएगा 1 माइनस गामा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या लेना है, गामा रूट लेना है दोनों साइड्स में, तो क्या हो जाएगा T2 बाई T1 गामा 1 बाई गामा, ठीक है, P1 बाई P2 1 माइनस गामा और 1 बाई गामा, ठीक है, गामा रूट ले लिया, तो गामा से यहाँ पे गामा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 1 माइनस गामा बाई मी गामा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T1 P1 1 माइनस गामा बाई गामा, और किसके इक्वल हो जाएगा ये T2 P2 1 माइनस गामा बाई मी गामा, और ये क्या हो गया TP 1 माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप आया टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, वो क्या है बच्चों, TP 1 माइनस गामा बाई मी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो रिलेशनशिप टेम्परेचर वॉल्यूम का है उसको भी, और जो रिलेशनशिप टेम्परेचर एंड प्रेशर का है वो भी। टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या है हमारे पास बच्चों, TP 1 माइनस गामा बाई मी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं बच्चों रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशनशिप है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो देखिए T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 गामा -1 इसके इक्वल होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और T2 बाई T1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 1 माइनस गामा अपन गामा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, कंबाइन कर देंगे दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो क्या ऑब्टेन होगा हमें, P1 बाई P2 1 माइनस गामा अपन गामा और V1 बाई V2 गामा -1, ये हो जाएगा। इसके बाद P1 बाई P2 1 माइनस गामा अपन गामा और V2 बाई V1, इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स उल्टा कर दिया, V2 बाई V1 1 माइनस गामा हो जाएगा। इसके बाद टेकिंग यहाँ पे हम क्या लेंगे, गामा रूट 1 माइनस गामा रूट लेंगे दोनों साइड्स में, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, P1 बाई P2 1 माइनस गामा अपन गामा, गामा रूट 1 बाई 1 माइनस गामा। उसके बाद V2 बाई V1 1 माइनस गामा और गामा रूट लिया है तो 1 बाई 1 माइनस गामा। तो यहाँ से 1 माइनस गामा से 1 माइनस गामा बच्चों कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे P1 बाई P2 और गामा, ठीक है, P1 बाई P2 गामा आ गया, यहाँ पे V2 बाई मी V1 आ जाएगा बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा कैंसिल हो गया, तो P1 बाई P2 की पावर गामा और V2 बाई में V1, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 1 बाई गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 बाई गामा, तो 1 बाई गामा P1 बाई P2 1 बाई गामा इज इक्वल टू V2 बाई V1। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर गामा वी गेट, तो यहाँ पे हमने गामा पावर ले ली, इस साइड भी, यहाँ पे गामा बाई गामा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बाई में P2 इज इक्वल टू V2 बाई में V1 गामा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो P1 V1 गामा हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू P2 V2 गामा हो जाएगा, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, क्या आया है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है बच्चों वो खत्म होता है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करें, थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट हमने पहले कर भी रखा है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।